ईरान के हमले के बाद ताश की पत्तों की तरह बिखरा इसराइल, ऐसे हैं वहां के हालात। नमस्कार, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। ईरान के तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जो ईरान के तरफ से अटैक किए गए, क्या इनकी तैयारी इसराइल पहले से ही किए हुआ था या फिर अमेरिका के मदद से इनकी तैयारी कर रहा था? इसराइल का हाइफा शहर, तेल अवीव और कई ऐसे शहर को निशाना बनाया गया, ऐसे शहर को टारगेट किया गया जिस शहर में एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत माना जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी परिंदा उस शहर में पर नहीं मार सकता है। कोई भी परिंदा इजराइल के बगैर इजाज़त का उस शहर में एंट्री नहीं कर सकता है। लेकिन उसी शहर को ईरान ने धुआं कर दिया। इमारत क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है, रोड पर मौत का तांडव हो रहा है और आसमान पे उड़ता ये गुब्बारा इस बात का गवाही दे रहा है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आता है। जब दो देशों के बीच में युद्ध शुरू होता है, जब किसी देश ये ठान ले कि एयर डिफेंस सिस्टम हो या चाहे जितना भी सुरक्षा के इंतजाम हो, अगर किसी के देश पर हमला करना है तो फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं देखता, वो मजबूती के साथ लड़ता है। इसराइल की तरफ से वहां के तबाही का तस्वीर दिखाने के लिए प्रतिबंध कर दिया कि इसराइल अपने तबाही का तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहते और दुनिया के सामने जो ताकतवर देश बनने का कोशिश कर रहा है कि बेइज्जती न हो जाए, इसीलिए इसराइल की तरफ से कोई भी वीडियो और फोटो जारी नहीं किया जाता है। इसराइल इस जंग को लेकर के पहले से ये सोच रहे थे कि अगर अमेरिका उनका साथ नहीं देगा, अमेरिका उनके कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगा तो ईरान कभी भी इसराइल का नामो निशान मिटा सकता है, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। इसीलिए हमेशा से इसराइल अमेरिका का साथ लेना चाह रहे थे, अमेरिका के साथ उन पर अटैक करना चाह रहे थे, क्योंकि इसराइल को 12 दिन के युद्ध में ही पता चल गया था कि इसराइल की औकात कितनी है, इसराइल को सबसे ज्यादा नुकसान कौन देश पहुंचा सकता है। इस जगहों को निशाना बनाया गया जो इसराइल का दिल कहा जाता है, धड़कन कहा जाता है, ऐसे जगहों को हिट किया गया, ऐसे जगहों पर तबाही मचाया गया जिनके बारे में इसराइल और अमेरिका सोचे भी नहीं थे कि यहाँ भी उनका मिसाइल पहुँच सकता है, यहाँ भी ईरान तबाही मचा सकता है।